और इस बीच एक बड़ी जानकारी हम दिल्ली से बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अब नहीं रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। विनोद दुआ की बेटी मल्लिका दुआ ने एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही विनोद दुआ की मौत की अफवाह उड़ी थी, तब उनकी बेटी ने इसका खंडन किया था। हालांकि आज विनोद दुआ का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि विनोद दुआ का अंतिम संस्कार लोधी शमशान घाट में हुआ। मल्लिका दुआ ने, जो कि विनोद दुआ की बेटी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एएनबी न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर हैं चंद्रशेखर जी। मीडिया इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। एक बड़ा सितारा आज मीडिया इंडस्ट्री ने खो दिया। निश्चित रूप से विनोद दुआ वो शख्सियत पत्रकारिता की, जिसने पत्रकारिता को ऊंचाइयों को वो आयाम दिए जो वर्तमान दौर में बहुत मुश्किल काम है। और जब देश में मीडिया प्रारंभ हुआ और एक मीडिया में जो ऊंचाइयां आई, तो वो कहीं उसमें बड़ी भूमिका एक जो अगर कही जा सकती है तो वो विनोद दुआ की थी। और विनोद दुआ जो शख्सियत बन के उभरे पत्रकारिता में, इसको निभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज उन्होंने आखिरी सांस तक जो अपनी पत्रकारिता में जो ऊंचाइयां थी, उनको जिस शिद्दत से निभाया है, निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1959 में जब टेलीविज़न ने अपने देश में दस्तक दी थी और कहीं चल रहा था टेलीविज़न का श्वेत श्याम पर्दा, लेकिन 80 के दशक में जनवाणी एक कार्यक्रम था, वो प्रारंभ हुआ। और जनवाणी कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता थे वो विनोद दुआ ही थे। सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन उसमें जो मंत्रियों की और जो खबरें ली जाती थी, तो अनेकों दिग्गजों की बोलती बंद हो जाती थी। तमाम तरह के आरोप उस समय लगे, लेकिन हमेशा ये कहा गया कि नहीं, आप विनोद दुआ जो कह रहे हैं वो सही है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि सरकार किसी को माने, और इस तरह माने कि नरसिंह राव जब थे प्रधानमंत्री, उनके पास शिकायत गई, परख पत्रिका लेके आए वो, तो परख जब प्रारंभ हुआ तब भी यही हुआ कि उनकी शिकायत हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी मंत्री ने शिकायत की तो उन्होंने कहा आप अपना मंत्रालय सुधारिए, बजाय विनोद दुआ के सुधारने के। बहुत बड़ी शख्सियत पत्रकारिता की, जिसे आज पत्रकारिता ने खो दिया है, देश ने खो दिया है। निश्चित रूप से भूतो न भविष्यति उनका रहा पत्रकारिता का जो करियर था, और इसको भरा नहीं जा सकता। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सितारा आज मीडिया इंडस्ट्री ने खो दिया है। शुक्रिया त्रिशूल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो विनोद दुआ 67 साल के थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म नई दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में ही आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। विनोद दुआ काफी सारे चैनल्स में काम कर चुके हैं और 1996 में वे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार थे, जिन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2008 में पत्रकारिता के लिए पद्मश्री से भी उनका सम्मान किया गया था। साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।